बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आप सबको आज के इस प्रोग्राम में मैं खुश आमदीद कहता हूँ और खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने आज हमें ये प्रोग्राम करने की तौफीक अता की है। खुदा का शुक्र। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज मैं ख़ास तौर पर आपकी तवज्जो आपको जो है एक पूरे हफ्ते का जो है शेड्यूल जो खुदा यीशु मसीह ने ज़मीनी आखिरी हफ्ते में जो काम किए उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी के आखिरी हफ्ते के दरमियान पेश आने वाले वाक़यात की मैं तफसील आपको बताना चाहता हूँ। उसमें मैंने कुछ रिसर्च करके कुछ टाइमिंग जो है वो रखी है इस तरह से। मेरे अजीज बहन भाइयों, जब हम देखते हैं कि ईस्टर से पहले हफ्ते को जब हम खजूरों का एतवार कहते हैं, जिसमें हम खुदा यीशु मसीह की अज़ियत के एतवार के तरफ जाते हैं कि खुदा यीशु मसीह का जो है वो शानदार इस्तकबाल जो है वो यरूशलेम में किया जाता है और खुदा यीशु मसीह को खजूर की डालियों के साथ जो है वेलकम किया जाता है। तो वो उसका जो है शानदार जो इस्तकबाल जो है वो यरूशलेम में जब हम उसके ऊपर जो है वो नारे लगाते हैं और कहते हैं कि दाऊद के बेटे की होशाना। और मेरे अजीज बहन भाई, जिस तरह से 7 कलमात की हम बात करते हैं और इसके अलावा हम खुदा यीशु मसीह के 14 कलवरी रास्ते के 14 मकाम की इबादत जो है उसके बारे में हम जानते हैं, तो हमें जानने की ज़रूरत है कि ये पूरा हफ्ता जिसके हम आम तौर पर तलावतों में तो इसको पढ़ते ज़रूर हैं, हम देखते ज़रूर हैं, लेकिन हमें जो है वो टाइमिंग के साथ इस तरह की चीज़ें जो हैं, तो मैंने एक बड़ी कोशिश की है कि खुदा इस कोशिश को आप कामयाब करें। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, यीशु मसीह हमारे खुदा यीशु मसीह के जो है यीशु किस तरह से दुख सहने के लिए अपने आप को तैयार करता है, या आखिरी हफ्ते में खुदा यीशु मसीह जो है दुख सहने के लिए किस तरह से अपने आप को तैयार करता है। तो इसमें मेरे अजीज़ बहन भाइयों, यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि इतवार 10 अप्रैल जो है यीशु मसीह का शानदार इस्तकबाल किया जाता है। पहले खुदा यीशु मसीह को इसके लिए जो है अपने 2 शागिर्दों को, अपने 2 रसूलों को जो है गधे के लिए जो है वो भेजते हैं कि खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि जाओ जाके, और उसके गधे के मालिक के लिए क्या पैगाम होता है, खुदा यीशु मसीह कहता है कि उसे कहना कि खुदावंद को दरकार है और वो जल्द वापस कर देगा। तो मेरे अजीज़ बहन भाई, जो है यहाँ पे जो है खुदा यीशु मसीह जो है उस गधी के बच्चे के लिए जो है खुदा यीशु मसीह जो है वो बड़े घोड़ों पर नहीं आना चाहता, वो जो है फ़रोतनी और हलीमी के साथ जो है वो यहाँ पे आना चाहता है। मेरे अजीज़ बहन भाई, बहुत सी ज़्यादा तफसील के साथ नहीं तो बहुत लंबा होता है, लेकिन मेरे अजीज़ बहन भाई यही पैगाम जो है मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, और ये है कि 10 अप्रैल जो है खुदा यीशु मसीह का शानदार इस्तकबाल यरूशलेम में किया जाता है। लोग खुशी के नारे मारते हैं, पुकारते हैं दाऊद के बेटे की होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। और फिर हम देखते हैं कि इसके बाद जो है खुदा यीशु मसीह जो है वो हैकल में तालीम देते हैं। खुदा यीशु मसीह हैकल में तालीम देते हैं, इबादत करते हैं। तालीम देने के बाद वापस जो है शाम को जो है रात गुजारने के लिए बैतलइनिया गांव में वापस आ जाते हैं और वहाँ पे रात गुजारते हैं, दुआ करते हैं और रसूलों को हदायत जो है वो देते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि सोमवार का दिन जो है, जो कि 11 अप्रैल है, 11 अप्रैल को खुदा यीशु मसीह सुबह सवेरे हैकल की तरफ रवाना होते हैं ताकि तालीम दें। और जब शहर की तरफ जा रहे थे तो उस वक्त उन्हें भूख लगी, खुदा यीशु मसीह को भूख लगी। वो 5000 और 4000 लोगों को खाना खिलाने वाला खाने को जो खुदा यीशु मसीह, क्योंकि खुदा यीशु मसीह कामिल इंसान और कामिल खुदा है, उसको जो है वो भूख लगती है। और वो जो है जब उसे भूख लगती है तो खुदा यीशु मसीह अंजीर के दरख्त के पास जो है वो जाते हैं, अंजीर, और उसमें सिवाय पत्तों के उसमें फल नहीं होता उस दरख्त में, तो उसको देखते हैं और जब उसमें कुछ नहीं पाते तो यीशु उस दरख्त पर लानत करते हैं। खुदा यीशु मसीह जो है उस दरख्त पर लानत करते हैं और पूरा दिन हैकल में तालीम दी। और सरदार काहिनों ने उससे कहा कि तू ये तालीम जो है किस अख्तियार से देता है, ये तालीम जो है किस अख्तियार से देता है। तालीम देने के बाद यीशु वापस
واپس جو ہے خدا یسوع مسیح جو ہے بیت العینیہ میں آتے ہیں تاکہ رات گزاریں، اور دنیا کا خالق اور مالک، آسمان اور زمین کو بنانے والا، دنیا دونوں جہاں کا مالک جو ہے، جس کے پاس رہنے کے لیے اپنا اس زمین روح زمین پر اپنا گھر نہیں ہے، اپنا گھر نہیں ہے، وہ جو ہے وہ رات گزارنے کے لیے واپس بیت العینیہ میں آتا ہے، اور جو بیت العینیہ میں آ کے رات گزارتا ہے۔ اور میرے عزیز فرینڈ، 12 تاریخ کو 12 اپریل جو ہے منگل کا روز جو ہے، اور منگل کے روز ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے ہیکل کی جانب جاتے ہیں، اور راستے میں رسولوں نے دیکھا کہ جس درخت پر خداوند نے لعنت بھیجی تھی وہ سوکھ گیا، وہ درخت جو ہے وہ سوکھ جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یسوع جو ہے ہیکل کی طرف پھر جاتے ہیں، اور وہاں پہ اس کے مخالفین یہودی رہنما جو ہیں ان کے درمیان اس کی بحث و تکرار ہوتی ہے، بہت زیادہ بحث ہوتی ہے۔ اس کے بعد یسوع المسیح واپس جو ہے رات گزارنے کے لیے بیت العینیہ میں آ جاتے ہیں، اور یروشلم کی تباہی اور دنیا کے خاتمے کی پیشن گوئی کرتے ہیں۔ متی 24 باب اس کا قدس متی کی انجیل اس کا 24 باب اس کی پہلی 2 آیتیں اگر ہم پڑھیں تو ہمیں مل جاتا ہے۔ اور پھر ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یسوع ہیکل سے نکل کر چلا گیا، اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع سے جو ہیکل سے نکل کر گیا، اور دوسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں خداوند کہتا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، ہیکل کے بارے میں پیشن گوئی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں ایک پتھر پر ہرگز نہ چھوڑا جائے گا۔ اور رات گزارنے کے لیے خداوند جو ہے وہ دوبارہ بیت العینیہ میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ خداوند یسوع مسیح کا پورے دن ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بدھ 13 اپریل، اور آج کے دن خداوند یسوع مسیح کہیں بھی نہیں جاتے، اور جو ہے بیت العینیہ میں رہتے ہیں، اور اپنے دکھ سہنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور پورا دن جو ہے وہ دعا میں گزارتے ہیں۔ اور اسی دن کو جو ہے جسوسی بدھ بھی کہا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائی، اسی خدا یسوع مسیح وہاں پہ جو ہے دکھ سہنے کے لیے دعا کر رہا ہے، دکھ سہنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے، اور یہاں پہ جو ہے اس کا شاگرد یہودا عسکر یہودی جو ہے وہ اس سے بے وفائی کرتا ہے، اور سردار کاہنوں کے پاس جاتا ہے، اور کہ میں اسے تمہارے حوالے کر دوں تو مجھے کیا دو گے۔ یہ ہم اس کا حوالہ جو مرکز کی انجیل اس کا 14 باب 10 سے 11ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جال سازی کرتا ہے، اور جو ہے وہ اپنے خدا ان کے ساتھ جو ہے بے وفائی کرتا ہے، اور جا کے خدا یسوع مسیح کا 30 روپے میں سودا کر دیتا ہے۔ اور پھر میرے عزیز فرینڈ بھائیوں، پاک جمعرات جو ہے 14 اپریل کو، یہ ایک بہت زیادہ اہمیت کی حامل دن ہے، کہ جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ صبح کے وقت جو ہے یسوع جو ہے اپنے 2 شاگردوں کو، پطرس کو اور یوحنا کو جو ہے صبح سویرے فسح تیار کرنے کے لیے، فسح کی تیاری کے لیے جو ہے وہ جو ہے انہیں روانہ کر بھیجتے ہیں۔ لوکا کی انجیل اس کا 22واں باب ہے، 7 سے 9 آیت میں دیکھتے ہیں کہ عید فطر پر، جس میں فسح جو ہے وہ لازمی تھا اور واجب تھا ان کے اوپر کہ انہوں نے اپنی یہ رسم ادا کرنی تھی، اس لیے پطرس اور یوحنا کو یہ کہہ کر بھیجتے ہیں کہ تم جاؤ اور ہمارے کھانے کے لیے فسح تیار کرو۔ اور وہ جو ہے 2 شاگرد چل جاتے ہیں۔ دوپہر کو خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ جو عام کھانا جو شاگرد تیار کرتے ہیں، وہی کھانا جو ہے وہ کھاتے ہیں، اور عام کھانا کھانے کے بعد جو ہے شام کو 7 بجے جو ہے آخری کھانا جو ہے سفر جو ہے وہ کھایا جاتا ہے۔ اور یہ لوکا کی انجیل اس کا 22 باب جو ہے اس کی 14ویں آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب وقت ہو گیا تو وہ رسولوں سمیت کھانا کھانے بیٹھا۔ میرے عزیز بھائیوں، اس میں خدا یسوع مسیح جو ہے اپنے رسولوں کے پاؤں دھوتے ہیں، اور 15ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب اس کی 15ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے تمہیں نمونہ دیا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے تمہیں نمونہ دیا ہے، اور یہودا عسکر یہودی کی بے وفائی کا اعلان کرتے ہیں۔ اور اس کا بھی حوالہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو 13 باب اس کی 2 آیت میں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع جو ہے وہ پطرس کے لیے دعا کرتے ہیں، جو کہ
22 बाब है और उसकी 32वीं आयत है, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की, लिखा है वहां पे कि लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे, जब तू रुजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। पतरस की इनकार की नबूवत है, और वहाँ पे खुदा की नबूवत उसकी जो है पतरस के इनकार की नबूवत जो है वो करते हैं। और 22 बाब उसकी 34वीं आयत है, पतरस मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज तू मुर्ग के बांग देने से पहले मुर्ग बांग ना देगा जब तू मेरा 3 मरतबा इनकार करेगा। खुदा यीशु मसीह जो है पतरस से कहते हैं कि जब मुर्ग बांग नहीं देगा उससे पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। और फिर पाक शाकत का कयाम है, पाक शाकत का सैक्रामेंट किया जाता है। मेरी यादगारी में यही किया करो जब तक कि मैं ना आऊं। लूका 22 बाब उसकी 19वीं आयत है। और खाने के बाद रसूलों से खताब है, और उसके बाद रात 10 बजे जो है गतसमनी बाग में दुआ करने गया, और दुआ है कि जागते रहो, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। खुदा यीशु मसीह जानकनी की हालत में जो है बक्सी बाग में जो है वहाँ पे दुआ करते हैं, और रात को 11 बजे जो है खुदा यीशु मसीह की जो है गिरफ्तारी होती है। रात को 11 बजे जो है उसकी गिरफ्तारी होती है, और पहले जो है उसे ऐफा की अदालत में पेश किया जाता है, पहले है ना कि और फिर सरदार काहिनों के सामने पेशी होती है। ये गैर सरकारी जो मुकदमा चलाया जाता है उसे मसलूब करने का फैसला कर दिया जाता है, और यीशु अलमसीह मजलिस से सदारत के हवाले कर दिया जाता है। और फिर जो है हम देखते हैं वहाँ पे कि पतरस का इनकार है, और मजलिस सदारत जो है रात भर जो है उसका मजाक उड़ाती रही, उसे सताती रही, उसके मुंह पर तमाचे मार कर कहते थे नबूवत से बता कि तुझे किसने मारा। मेरे अजीज भाइयों, खुदा की बहुत ज्यादा बेइज्जती की जाती है, और पूरी रात जो है उसे सताया जाता है। और फिर हम आगे चल के देखते हैं कि पाक जुम्मा जो है पाक जुम्मा 15 अप्रैल जो है सुबह 6 बजे हम देखते हैं कि यहूदियों की मजलिस जमा होती है, और उस पर मौत का फतवा देकर उसे सलीब पर चढ़ा देने का हुक्म दे दिया जाता है। और मेरे अजीज भाइयों, सुबह 11 बजे पिलातुस यीशु को सजाए मौत सुनाता है, और उसे कोड़े मारे गए, और कांटों का ताज जो है उसके सर पर जो है वो रखा गया, और कलवरी की राह की तरफ जो है खुदा यीशु मसीह की रवानगी है। और मेरे अजीज भाइयों, दोपहर 12 बजे सलीब पर कीलों से जड़ दिया गया। ये पाक जुम्मे वाले दिन जो है 15 अप्रैल के दिन का जो वाक़या है ये बता रहे हैं। और 12 बजे जो है खुदा यीशु मसीह को कीलों से जड़ दिया गया, 3 घंटे जानकनी की हालत में रहा, और दोपहर 3 बजे उसने कहा तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। और फिर हम देखते हैं कि यूसुफ आमटी और ने जाकर पहला तो उसके पास जाकर यीशु की लाश मांगी, और निकोदेमुस जो है यीशु के दफन करने के लिए 50 सेर जो है 50 किलो के करीब जो है खुशबूदार मसाला जात जो है वो लेकर आता है। और शाम को 5 बजे जो है खुदा यीशु मसीह को कब्र में दफना दिया गया। और फिर इसके साथ हम देखते हैं कि हफ्ते का दिन जो है 16 अप्रैल खुदा यीशु मसीह की लाश जो है कब्र में रही, और कब्र पर सरकारी मोहर लगाकर पहरा बैठा दिया गया। और फिर इतवार 17 अप्रैल सुबह 5 बजे खुदा यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाई, और खुदा यीशु मसीह जो है मुर्दों में से जी उठा, और उसने मौत से कहा ए मौत तेरा डंग कहाँ रहा। मेरे अजीज भाई, ये पूरे हफ्ते का जो है ये शेड्यूल है, और पाक हफ्ते की जो लतूरिया है ये बड़ी ख़ास अहमियत की हामिल है। और पाक ख़ास तौर पर इस दिन हम जो है खुदा के बेशुमार कामों के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं। इसलिए दुखों के हफ्ते के साथ साथ पाशकाई हफ्ता भी कहा जाता है। ये अज़ियत खुदा यीशु मसीह के अज़ियत के हफ्ता कहा जाता है, इसलिए दुखों के हफ्ते के साथ साथ इसे पाशकाई हफ्ता भी कहा जाता है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह
दुख उठाकर मर जाना इख्तिताम नहीं है, बल्कि उसके साथ उसका जी उठना भी शामिल है। इस हफ्ते होने वाले वाक़यात एक और हकीकत की तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि इस हफ्ते में जो है वो हम खुदा के बहुत से दुखों में शामिल होते हैं, खुदा के साथ चलते हैं और खुदा हमें बहुत सी बरकत अता फरमाता है। हालेलुया, मसीह जी उठा है, हालेलुया गाओ। मेरे अजीज बहन भाइयों, हमने इतवार को ये नारा लगाना है, इससे पहले जो है कि हम लोग ये नारा नहीं लगाते, और खुदावंद हमें जो है अपनी बहुत सी बरकत से मालामाल करे, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।